बुलडोजर वाले एक्शन के जरिए उपद्रवियों को सबक सिखाया जा रहा है। देखिए मैम, मैं तो चाहता हूं, मैं तो समर्थक करता हूं कि जो संविधान का रूल हो, जो कानून की तरीके हैं, उस तरीके से आप जो है, जो भी उपद्रव हो, जो भी क्राइम करता हो, जो भी बदमाशी करता हो, जो भी नुकसान करता हो जो सरकारी संपत्ति है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप बुलडोजर नहीं चला सकते, कि जो आपका तरीका है चलवाने का, पहली बात। दूसरी बात, आप मैम ये समझ जाइए कि अगर आप सरकार चला रहे हैं, कानून व्यवस्था, पुलिस आपके पास है, पुलिस के द्वारा करने दीजिए। अगर आप समझ जाइए कि हमारे जैसे लोग और आम जनता इस तरह से चेक करने लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। आप इसका जल्दी से सर। देखिए नमस्कार, सबसे पहले तो आज मैं महानवमी की और दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यूपी में बाबा का रूल है और बाबा ने साफ कर दिया, यहाँ कानून का राज चलेगा। यहाँ पे अगर कोई दंगा करेगा, 5,000 लोगों को बुलाएगा, मस्जिदों में ठहराएगा और उससे ये तय करेगा कि बरेली जले और अपना जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है उसको साधने की कोशिश करेंगे, तो वो बचेंगे नहीं। उन पर कार्रवाई होगी, जोरदार कार्रवाई होगी और वही कार्रवाई हो रही है। इस तरीके की कार्रवाई होगी कि 7 पुश्तें उनकी याद रखें कि आगे अगर आप इस तरीके की प्लानिंग करोगे तो आप पे जोरदार कार्रवाई होगी और आपको बख्शा नहीं जाएगा। वही हो रहा है। बरेली में हिंसा भड़काने का काम करने वाले जितने भी साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश की, एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके एक समाज के लोगों को, युवाओं को भड़काने की कोशिश की, युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया कि वो इकट्ठे और इकट्ठे होकर लोगों को डराएं, धमकाएं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाएं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि सजा मिलनी चाहिए और वही काम योगी जी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है ना कि आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ये कह रहे हैं कि हम प्रोसेस को फॉलो करते तो हैं। मैं कहाँ प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? आप जाते हैं लताड़ लगाई कहाँ? जहाँ कुछ हो गया उसके तो नाम ये कहते हैं नोटिस दिया हमने, ये कहते हैं पूरा प्रोसेस फॉलो किया। ये कह रहे हैं कि कहीं पर अवैध होगा तो गिराएंगे। मैम, इस तरह से नहीं होता है ना। आप ये समझ लाइए कि आप पुलिस तो किसी का नाम दे देगा। ये कैसे तय हो गया कि ये आदमी जो है चोर है? जब तक अदालत उसमें फैसला नहीं रहता है, उससे पहले आप किसी का घर तोड़ देते हैं। जीवन बीत जाता है एक इंसान को घर बनाने में। कोई भी एक छोटा सा आरोप लगा करके उसका घर तोड़ दीजिएगा। नगर पालिका की जमीन पे गलत तरीके से जो मकान बनाया गया उस पर कार्रवाई की गई है। गलत तरीके से जो चार्जिंग पॉइंट बनाया गया उस पर कार्रवाई की गई है। कहीं भी किसी लीगल प्रॉपर्टी पे, लीगल बिल्डिंग पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे कार्रवाई की गई है, निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। वास्तव में बताया गया है, कहा गया है कि आपकी ये चीज़ें इलीगल हैं और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। और हम कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। जो लोगों को डराने का काम करेंगे, सरकारी संपत्ति को छीनने का काम करेंगे। और हमने देखा कैसे पुलिस वालों पे उन्होंने अटैक किया और पुलिस वालों की जो असले हैं उनको भी लूटने की कोशिश की। तो ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और बख्शा नहीं जाएगा। कितना लाउड एंड क्लियर है? लाउड एंड क्लियर 100% है, क्योंकि बाबा ने ये कहा है, योगी जी ने ये कहा कि जो भी गलत काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अवहेलना है। मेरे अनुसार कहीं से भी नहीं, क्योंकि कोई सरकार किसी भी तरीके से अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि कोई अगर करेगा तो उसके प्रति फिर से सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई पाबंदी लगा देगी। तो इन्होंने जो भाई साहब ने बोला कि जितने भी इलीगल बिल्डिंग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ उसी को इनकरेज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई अवहेलना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये कभी भी नहीं कहा है कि आपको बुलडोजर नहीं चलाना है। उसने सिर्फ ये कहा है कि आप सिर्फ उन्हीं बिल्डिंगों पर काम करना है जहाँ पर आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल एक्टिविटी है, उसके अलावा आपको नहीं करना। तो योगी जी सिर्फ वही काम कर रहे हैं जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसी को धराशाही कर रहे हैं। सर यूपी में कब है आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक मैं यूपी का अध्ययन कर रहा हूँ पिछले 25-30 सालों से, मुझे ऐसा स्वर्णिम काल अभी तक मुझे नहीं दिखा। स्वर्णिम काल? स्वर्णिम काल कारण है कि जब हमारे यूपी के बच्चे अनस्किल्ड लेबर के रूप में महाराष्ट्र और कर्नाटक जा रहे थे, ट्रेनों में भर भर के जाते थे और दिहाड़ी मजदूरी करते थे। आज उसी यूपी में फ्रूट और सब्जी का देश में सबसे बड़ा उत्पादन हो गया। 45% फ़ोन भारत के बनते हैं उत्तर प्रदेश में आज। उसके कारण क्या है? बिना सुरक्षा के आप किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा ही नहीं कर सकते। तो माहौल किसने खराब कर रखा था? देखिए, अब माहौल क्या है कि जब देयर इज नो गुड और बैड ऑफिस, व्हाट काउंट्स हु कमांड। कोई भी न अच्छा राज्य होता है न बुरा राज्य होता है, उसका मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ जी ने लीड किया और लीड करने की वजह से आज ये कंडीशन है कि 127 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बने, 7 कमिश्नरेट बने हैं। कमिश्नरेट में अंतर क्या होता है? कमिश्नर को पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से न पूछ के अपने आप फैसला लेने का, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीज़ें जो एक स्ट्रक्चरल चेंज थे, और आप किसी भी राज्य को बिना स्ट्रक्चरल चेंज किए आप उसको बदल ही नहीं सकते।
जैसे कि गोवा बदला गया, जैसे कि आपके कर्नाटका और बीजेपी का शासन चाहे कांग्रेस शासन रही। केरला देखिए, वही वेस्ट बंगाल, इसी सिक्योरिटी न होने की वजह से वही सीपीएम रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट है। आज कहाँ गरीबी में जाओ, उसके सारे लोग अनस्किल्ड लेबर में आके नोएडा में कहाँ काम करते हैं। वही केरला भारत से 45 पोजीशन ऊपर स्वीडिश के बराबर है विकास में, क्योंकि वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था थी। सुरक्षा के बिना आप राज्य को नहीं बढ़ा सकते। लोगों योगी जी के राज में सुरक्षा है, लेकिन अखिलेश यादव भी बढ़िया नेता थे। बढ़िया नेता अखिलेश यादव थे, लेकिन सुरक्षा के मामले में कहीं न कहीं वो राज्य चूक हो गई। क्या जवाब है सर? हाँ मैम, इन्होंने कहा था कि जो अभी उत्तर प्रदेश है वो स्वर्णिम काल में है अभी तक में। मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं पढ़ा लिखा थोड़ा भी जो कच्चा पक्का मैं जो जानता हूँ, वो गुप्ता डायनेस्टी जो था वो कहा जाता था कि स्वर्णिम काल जो है भारत का गुप्ता डायनेस्टी में था। तो सवाल उठता है कि बिहार के बाद अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे बिहार के बाद जो पर व्यक्ति आय जो है सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आया तो उत्तर प्रदेश की बढ़ी पिछले कुछ सालों में। नहीं बढ़ी है, खुद आंकड़े कहते हाँ हैं। बिल्कुल मैम बढ़ी है, लेकिन और सब राज्यों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पंकज चौधरी जो इनका वित्त राज्य मंत्री है, पार्लियामेंट में कहा है कि सबसे कम जो है बिहार है, बिहार के ऊपर थोड़ा सेकंड पोजीशन पे जो लास्ट के सेकंड पोजीशन पे जो है उत्तर प्रदेश है। बेरोजगारी बिहार में सबसे ज्यादा है। सुरक्षा व्यवस्था पे तो बात कीजिए, आप सिर्फ कमियां गिनाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई कि नहीं हुई, पहले से हालात बेहतर है कि नहीं? और फिर ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमिश्नरेट, ये कुछ अच्छा नहीं लगता आपको? देखिए मैम, मैं पिछले साल 2000 कल भी मैं बताया तो आज भी मैं बताता हूँ कि 7 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए थे। पिछले 24 की बात अगर करें, अभी नया आएगा तो पता ही चल जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि आप अगर चुन के व्यक्ति को, क्योंकि सरकार जो होती है ना सबके लिए होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए एक समाज चुन के व्यक्ति नहीं, सरकार जो है चुन के व्यक्तियों पर कार्रवाई। देखिए, ये क्योंकि ये अपराधियों को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ हमेशा रहा है, समाजवादी पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ हमेशा रहा है। हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। बाबा ने साफ कर दिया है, अगर अपराध करोगे, लोगों को डराओगे, धमकाओगे, सामाजिक जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाओगे, कार्रवाई होगी। और दूसरा मैं इनको जवाब दे दूं, स्वर्णिम काल इसलिए है, आज सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जो मोबाइल सप्लाई हो रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 75 से 80 करोड़ लोग पिछले साल में एज अ टूरिस्ट वहाँ पे आए, और 65 करोड़ के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो महाकुंभ हुआ था उसी में आ गए थे। महाकुंभ के अलावा अयोध्या में लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग आए हैं, ब्रज क्षेत्र में लोग आए हैं। तो इतना टूरिज्म क्यों आ रहा है? क्योंकि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। आज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज वहाँ पे बिजली टाइम से आती है, पूरे समय आती है। आज वहाँ पे अगर कोई समस्या है तो आप शिकायत करोगे तो शिकायत का निवारण होता है। आज वहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था है। आज सिर्फ ये जो ही कह रहे हैं जॉब नहीं, लोग वहाँ पे अपने काम कर रहे हैं। जब 75 से 80 करोड़ लोग वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं तो काम नहीं होगा। मैं ब्रजभूमि से आता हूँ, आज ब्रजभूमि का कोई भी व्यक्ति बाहर जाके काम करने को राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। 10 साल में 20 गुना से ज्यादा रेट हमारी ब्रजभूमि में जमीन के बढ़ गए। मैं आपको अपने गांव में ले चलता हूँ, बरसाना में, जिनके पास 10 साल से पहले खाने के लाले पड़ रहे थे, आज वो करोड़पति हैं। 1-2 बीघा खेत उनका इतना महंगा हो गया है कि उन्होंने 50-50 बीघा खेत भी खरीद लिया है। बात बताइए, आपने खरीदने की कोशिश की तो वहाँ पर आपको जमीन खरीदने के लिए मना किया गया क्या? बिल्कुल, आपने देखे करोड़ों का वहाँ आपको वहाँ पे किसी ने मना किया क्या? बिल्कुल आपने मना किया क्या? कहा बिल्कुल मना किया, क्योंकि इनको वहाँ पर जमीन, इनके जमाने करवा दिया जाए। 25 किलोमीटर तक आम किसानों का जमीन इन्होंने वही सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहले लोग आते नहीं थे, डरते थे, आज उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे तो जमीन महंगी कब होती है? जब डिमांड बढ़ती है। डिमांड कब बढ़ती है? जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिक्योरिटी होती है, सपोर्ट होती है। में आते तो महाराष्ट्र में क्यों चिल्लाते हैं कि महाराष्ट्र में पीटता है? तो इनको हमारे सरकार में अभी भी तो हुआ ना, अभी भाषाओं को लेकर इतना विवाद है, आप अभी भी इतनी। देखिए पूजा जी, जो छोटे मोटे इंसिडेंट है वो होते रहते हैं।